गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आइए स्टार्ट किया जाए। टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आज हम लोगों के टॉपिक का नाम रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि धरती के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है, इस सब पर विचार किया जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो पृथ्वी है इसको हम लोग 3 भागों में बांट रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जा रहा है। ये दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। यह 3 भाग जो है, तो सबसे बाहरी वाले भाग का नाम है क्रस्ट। बीच वाला जो है इसका नाम है मेंटल, और अंदर वाला जो है इसको कहा जाता है कोर। अब पृथ्वी के अंदर क्या क्या कैसे है इस पर देखिए। धरती के अंदर मनुष्य प्रवेश कर नहीं पाया। धरती के अंदर मनुष्यों का प्रवेश संभव नहीं था। फिर भी विभिन्न कारणों से, जैसे ताप, दाब, उल्कापिंड, भूकंप इत्यादि के माध्यम से धरती के अंदर क्या है कैसे इस पर जानकारी मिली। क्योंकि धरती के अंदर मनुष्य का प्रवेश करना संभव नहीं है, अभी तक तो संभव नहीं है, आगे अब न जाने क्या होगा, लेकिन धरती के अंदर मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाया। फिर भी विभिन्न कारणों से, जैसे ताप, दाब, उल्कापिंड, भूकंप इत्यादि के माध्यम से धरती के अंदर इसकी बनावट कैसी कैसी क्या है इसकी जानकारी मिली। तो धरती के अंदर सबसे स्पष्ट सूचना देता है भूकंप। सबसे स्पष्ट सूचना, यानी धरती के अंदर की सबसे स्पष्ट सूचना देने वाला भूकंप है। तो यह भूकंप हो गया। अच्छा, अब धरती के अंदर क्या है कैसे है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भाग है। एक है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। अब क्रस्ट को भूपटल, इसको भूप्रवाह, इसको क्रोड भी कहा जाता है। यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर को भूपटल, भूप्रवाह और क्रोड भी कहा जाता है। इसको भूपरपटी भी कहा जाता है। भूपरपटी। अब यार ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भाग है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट को भूपटल भी कहा जाता है हिंदी में, या भूपरपटी भी कहा जाता है। मेंटल को भूप्रवाह और कोर को क्रोड। अब धरती के अंदर यह जो बनावट है क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसका नामकरण भी पूछा गया है परीक्षाओं में कि यह नामकरण या इस हिसाब से पृथ्वी का बंटवारा करने वाले, विभाजन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो इसका नाम है ग्रांट। ग्रांट नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में विभाजित किया है। यहीं पर एक आइए, इसको सियाल, सीमा और नीफे भी कहा जाता है। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता है। सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता है। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अधिकता है। नीफे में निकिल और फेरस की अधिकता है, यानी देखिए क्रस्ट, मेंटल, कोर
जिसको भूपटल, भूप्रवाह या क्रोड भी कहा जाता है। यह नामकरण करने वाले, इस हिसाब से विभाजन करने वाले व्यक्ति का नाम है ग्रांट। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, और नीफे में निकिल और फेरस। इस आधार पर बंटवारा करने वाले, विभाजन करने वाले व्यक्ति का नाम है स्वेस। दोनों बात ध्यान रखिएगा। क्रस्ट, मेंटल, कोर के रूप में विभाजन करने वाले व्यक्ति का नाम ग्रांट। सियाल, सीमा, नीफे के रूप में विभाजन करने वाले व्यक्ति का नाम है स्वेस। अच्छा, यह जो भाग है क्रस्ट, यह पूर्ण रूप से ठोस है। यह जो है अर्धठोस है, अर्धठोस है। यह पूर्ण रूप से पिघला है, पिघला है। यानी क्रस्ट पूरा ठोस है, मेंटल अर्धठोस है, यानी कहीं कहीं ठोस है, कहीं कहीं द्रव रूप में है। ये जो कोर है यह पूर्ण रूप से पिघला हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह भी एकदम बिल्कुल अंदर, जिसमें 1200 किलोमीटर तक लोगों का मानना है कि यह ठोस है। यानी कोर भी ठोस है, 1200 मतलब इसके केंद्र में 1200 किलोमीटर तक यह ठोस है। अब इसमें इसका विस्तार पूछता है कि किसमें किसका क्या क्या है। तो देखिए, जो यह आपका क्रस्ट है, क्रस्ट में 5 से 70 किलोमीटर और कहीं कहीं 100 किलोमीटर भी इसकी मोटाई देखी गई है। यह जो मेंटल है यह 2900 किलोमीटर है, और जो कोर है इसकी त्रिज्या को बताया गया 3500 किलोमीटर। इसकी जो त्रिज्या है 3500 किलोमीटर। तो क्रस्ट 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक मोटाई है, कहीं कहीं 100 किलोमीटर भी है। मेंटल जो है यह 2900 किलोमीटर है, और यह जो इसका जो व्यास बता रहा है 3500 किलोमीटर, जो आपका कोर है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ रहे हैं कि देखिए, जो सियाल है इसमें पूछता है कि चट्टान, चट्टान। सियाल जो है इसमें मतलब किस चट्टान की अधिकता है, तो इसमें है ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट और नीस। सीमा जो है इसमें बेसाल्ट और चट्टान जो है बेसाल्ट बेसाल्ट है और गेब्रो है, गेब्रो। और आगे आ जाइए, यह जो नीफे है इसके नीचे जब हम लोग घुस रहे हैं तो इसमें चट्टान जो है निकिल और लोहा, चट्टान निकिल और लोहा। थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार और ध्यान से। जैसे सियाल, सीमा, नीफे, यह नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम है स्वेस। सिलिका में सी से देखिए सिलिका, आल से एल्युमिनियम, सीमा सी से सिलिका और म से मैग्नीशियम, नीफे नी से निकिल और फ से फेरस। तो इसमें तो इनकी अधिकता हो गई। अब चट्टान है, चट्टान में देखिए जो सियाल है इसमें चट्टान में ग्रेनाइट और नीस की अधिकता है। मैग्नीशियम में जो सीमा वाला इसमें चट्टान बेसाल्ट और गेब्रो है। जो एकदम बिल्कुल आंतरिक भाग है, पृथ्वी के अंदर वाला भाग है, इसमें जो चट्टान है निकिल और लोहा के रूप में है। तो हमको लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़िए, आइए स्टार्ट किया जा रहा है। ये हो गया। हाँ, अब देखिए यह क्रस्ट है, यह मेंटल है, यह कोर है। तो क्रस्ट का ऊपरी भाग और क्रस्ट का निचली भाग। अब यह मेंटल का ऊपरी भाग और मेंटल का निचली भाग। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ देखिए, यह इसको ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, इसको ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, इसको भी ऊपरी कोर और निचली कोर नाम से जाना जा सकता है। तो इसमें ना ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, यहाँ पर देखिए ऊपरी क्रस्ट
और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के जो भाग हैं इसको नाम अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरा मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर और निचली कोर, तो इसको कुछ नाम दिया गया है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के भाग को कोनराइड असंबद्धता कहा गया है। ऊपरी क्रस्ट, देखिए पूरा क्रस्ट वाला हिस्सा है, तो ऊपर वाला ऊपरी क्रस्ट, नीचे वाला निचली क्रस्ट, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट इसको नाम दिया गया है कोनराइड असंबद्धता। अब उसी हिसाब से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के भाग को कहा गया है रेपेटी असंबद्धता। यानी इसको देखिए, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के भाग को कोनराइड असंबद्धता, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल यानी इसको रेपेटी कहा गया है। इसी हिसाब से जो देखिए क्रस्ट मेंटल कोर है, तो कोर के अंदर वाला भाग भी तो ऊपरी कोर और निचली कोर होगा, तो ऊपरी कोर और निचली कोर, ऊपरी कोर और निचले कोर, ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच के भाग को कहा गया है लेहमैन असंबद्धता। यह तीनों पॉइंट याद रखिएगा, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए यह पूरा क्रस्ट वाला हिस्सा है, तो इस क्रस्ट वाले में जो एकदम आगे है इसको बोलेंगे ऊपरी क्रस्ट, इसको बोलेंगे निचली क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के यह जो भाग है इसको नाम दिया गया है कोनराइड असंबद्धता। इसी हिसाब से यह मेंटल है, तो मेंटल भी ऊपरी मेंटल होगा और निचला मेंटल होगा, तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के यह जो भाग पड़ रहा है इसको नाम दिया गया है रेपेटी असंबद्धता। उसी हिसाब से क्रस्ट मेंटल हो गया, कोर हो गया, तो ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच के भाग को यह वाला स्थिति जो दिखाई दे रही है इसको कहा गया है लेहमैन असंबद्धता। तो हमको लग रहा है इतनी बात अगर समझ में आ रही हो तो आगे हम बढ़ रहे हैं। ये हो गया, अब आगे आ जाइए। हाँ, यह जो है मेंटल है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मेंटल, मेंटल यानी क्रस्ट मेंटल कोर। तो यह जो मेंटल है इस पर ध्यान दीजिए। मेंटल, मेंटल को एक नाम दिया गया जिसका नाम है व्हाइट ऑफ द अर्थ, व्हाइट ऑफ द अर्थ। यानी पूछेगा व्हाइट ऑफ द अर्थ निम्न में से किसे कहा जाता है, तो मेंटल को। तो मेंटल का एक नाम है व्हाइट ऑफ द अर्थ। अब मेंटल में दूसरा पॉइंट क्या है, यह जो पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान है इस द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल है। मतलब पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में है। अब पूरा पृथ्वी है, जो पूरा पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 83, द्रव्यमान तो 68 हो गया, आयतन का 83% मेंटल में है। यह तीनों बात आप याद रखिएगा, फिर समझ लीजिए। जैसे क्रस्ट मेंटल कोर है, तो यह जो मेंटल है यह इसको एक नाम दिया गया व्हाइट ऑफ द अर्थ। परीक्षाओं में पूछा गया है कि व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह है मेंटल। अब इसके आगे बढ़िए, तो जो पूरा पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% भाग यह जो मेंटल का है, और पूरे पृथ्वी का जो आयतन है उसका 83% भाग यह मेंटल में है। यानी लग रहा है कि सबसे अधिक मेंटल का ही प्रभाव पड़ रहा है। आगे बढ़ लीजिए। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। हाँ, एक पॉइंट और इसमें पूछता है कि
यह जो है आगे आ जाइए, क्रस्ट से मेंटल की ओर जाने पर भूकंपी तरंग बढ़ जाती है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच के भाग को, क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच के भाग को मोहो अशांक तत्व कहा जाता है। मोहो अशांक तत्व कहा जाता है। क्रस्ट मेंटल है तो जो भूकंपी तरंग चलती है क्रस्ट से मेंटल की ओर जाती है तो उनकी गति बढ़ जाती है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच के भाग को कहा गया है मोहो अशांक तत्व। और यही भूकंपी तरंग जब मेंटल से कोर की ओर जाती है तो उसकी गति कम हो जाती है, जिसे कहा जाता है गुटेन वर्ग अशांक तत्व। यह दोनों पॉइंट समझ में आ गई होगी। हाँ, अब थोड़ा सा देखिए, इधर तो हो गया। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है ना कि यह जो है स्थल मंडल किसे कहेंगे, स्थल मंडल। तो आप यहाँ पर देखिए, दिखाई दे रहा होगा। हाँ, स्थल मंडल देखिए, स्थल मंडल, स्थल मंडल सब जब आ रहा है तो हमको लग रहा है कि स्थल मंडल पूरा ही स्थल मंडल है, तो ऐसी बात नहीं है। स्थल मंडल के लिए इसकी मोटाई 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक है। स्थल मंडल के अंतर्गत क्या हम रख सकते हैं, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। और यह जो मेंटल है, मेंटल तो अर्ध ठोस है, यानी कहीं कहीं द्रव है, कहीं कहीं ठोस है। तो मेंटल का ठोस वाला हिस्सा, कुल मिला जुला के स्थल मंडल के अंतर्गत हम क्या क्या रख सकते हैं, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। और यह जो मेंटल है, मेंटल का ठोस वाला बाहरी भाग, मेंटल का ठोस बाहरी भाग, यह स्थल मंडल के अंतर्गत आएगा। तो हमको लग रहा है कि इसमें काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि यह जो आपका क्रस्ट है यानी भूपटल है, इस भूपटल में तत्वों की प्रधानता दिखाता है। तत्वों की प्रधानता क्या है, तो भूपटल तत्वों मतलब तत्वों का अवरोही क्रम, अवरोही तत्वों का अवरोही क्रम हम बता दे रहे हैं। यानी जो भूपटल है इस पर तत्वों का अवरोही क्रम क्या होगा, तो इसमें तत्व में देखिए जो भूपटल पर है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। उसके बाद आप जाएंगे आगे तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, एल्युमिनियम और लोहा। यह भूपटल पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज आपका 46%, 46.8% है। सिलिकॉन जो है 27% लगभग है। एल्युमिनियम जो है आपका 8.3% और लोहा जो है आपका 5%। यानी यह जो क्रस्ट है, यानी जो मेंटल है, नहीं सॉरी, क्रस्ट जो भूपटल है, इसमें जो तत्वों की कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम और चौथे नंबर पर लोहा है। तो ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27% लगभग, एल्युमिनियम 8.3% और लोहा जो है 5% पाया जाता है। तो हमको लग रहा है कि इसमें आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हाँ, अब देखिए यह जो है पृथ्वी का सबसे निचला वाला भाग यानी कोर जो है, तो कोर का एक नाम और है, हम आपको कहाँ लिखें, देखिए बता रहे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग, यानी पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या है, तो यह है क्रस्ट, मेंटल, एक कोर है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कोर है। तो इसको एक अन्य नाम और दिया गया है, बेरीस्फीयर, बेरीस्फीयर।
स्फेयर। तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को किस नाम से जाना जाता है? बेरी स्फेयर। धरातल के अंदर जाने पर, यानी यह क्रस्ट है, यहाँ से अगर इसके अंदर जाएंगे, मतलब धरातल से अंदर की ओर जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटता है, बढ़ता है। ध्यान दीजिए, ये जो धरातल है, धरातल से अगर अंदर हम घुसेंगे तो 32 मीटर अंदर घुसने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या होता है? बढ़ता है। पूरे पृथ्वी का घनत्व जो है, पृथ्वी का घनत्व यहाँ लिख दे रहे हैं, पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन मीटर है, ग्राम प्रति घन मीटर। हाँ, अब एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी। तो पृथ्वी दिवस, कभी कभी पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह आपकी टॉपिक थी आज, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, हम आपको बता रहे हैं, यह जो पृथ्वी है इसके 3 सतह हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब क्रस्ट, मेंटल, कोर को, क्रस्ट को ही भूपटल, भूप्रवाह या क्रोड इस तरह नाम दिया गया है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर के रूप में विभाजन करने वाले व्यक्ति का नाम है ग्रांट। सियाल, सीमा, नीफे के रूप में विभाजन करने वाले व्यक्ति का नाम है स्वेप। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम के दिखता है, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम के दिखता है, नीफे में निकिल और फेरस के दिखता है। अगर आप ध्यान देंगे तो इस नाम में जिसे सिया ये सब छिपा हुआ है। अच्छा, अब सियाल में चट्टान पूछे तो किस चट्टान क्या दिखता है? तो ग्रेनाइट और नीस की। सीमा में किस चट्टान क्या दिखता है? तो बेसाल्ट और गेब्रो की। नीफे में किस चट्टान क्या दिखता है? तो निकिल और फेरस की। क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच के भाग को कहा गया है मोहो अशांक तत्व। मेंटल और कोर के बीच में जब जा रहे हैं तो गुटेन वर्ग अशांक तत्व। यानी यह कहा गया कि क्रस्ट से मेंटल की ओर बढ़ने पर भूकंपी तरंग बढ़ जाती है, इसे नाम दिया जाता है मोहो अशांक तत्व। और मेंटल से कोर की ओर जाने पर भूकंपी तरंग घट जाती है, जिसे नाम दिया गया है गुटेन वर्ग अशांक तत्व। अब इसमें यह जो क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, इनके बीच का जो भाग रहेगा उसको कहा जाएगा कॉनराइड असंबद्धता। यह जो मेंटल वाला हिस्सा है, ऊपरी मेंटल, निचली वाला मेंटल, इसके बीच के भाग को रेपेटी कहेंगे। यह जो कोर वाला है, ऊपरी कोर और निचली कोर के भाग को कहा जाएगा लेहमैन असंबद्धता। मेंटल का कुछ अलग अलग नाम दिया गया था। व्हाइट ऑफ द अर्थ, इसका द्रव्यमान, पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का क्या क्या इस प्रकार आप पर को बताया गया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।